नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी लोग देखते हैं ज़रूर इसे लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन बैंक, उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है शांतिलाल जैन को। शांतिलाल जैन जो है ये नए MD और CEO बने हैं इंडियन बैंक के। बात करें कि शांतिलाल जैन इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें नया बनाया गया है इंडियन बैंक के MD के रूप में। नेक्स्ट, यहीं पे एक क्वेश्चन और, इंडियन बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ लीकर एंड मीट इन विच सिटी। कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने बैन लगा दिया है पूरी तरीके से उस शहर में, ना तो वहाँ अब शराब बिकेगी ना वहाँ पे मांस। तो ऐसा जो बैन लगाया गया है वो लगाया गया है मथुरा के अंदर। मथुरा जो शहर है यूपी का, उसमें अब मथुरा के अंदर ना शराब बिक पाएगी और ना तो मीट और मांस जो है वो बिक पाएगी। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, स्टुअर्ट बिनी हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फर्स्ट क्लास गेम एसोसिएटेड विथ विच गेम। कहने का मतलब है कि अभी एक प्लेयर थे इंडिया के स्टुअर्ट बिनी, तो ये अब संन्यास ले चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास गेम से। तो ये कौन से खेल से संबंधित थे? तो ये जो थे वो क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। 37 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, अवनी लेखारा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट पारा ओलंपिक्स हिस्ट्री इन विच गेम इवेंट। कहने का मतलब है कि अभी अवनी लेखारा जो है ये भारतीय पैरालंपिक्स के इतिहास में ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो कौन से खेल को ये खेलती हैं, कौन से खेल से ये संबंधित है? तो ये जो हैं ये शूटिंग से हैं। किससे हैं? शूटिंग से हैं ये। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 मीटर एयर राइफल में ये खिताब को गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट, विच जावलिन थ्रोअर हैज़ वोन गोल्ड मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स। एक और गोल्ड भारत के नाम इस पैरालंपिक्स में हुआ है, और तो बताना है आपको कि किसने किया है, किसने जीता है ये गोल्ड मेडल। किसमें? जावलिन थ्रो, यानी जो भाला फेंक होती है उसमें। आप तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमित अंटिल। सुमित अंटिल। आप यहाँ पे देख सकते हो सुमित अंटिल को ये किस तरीके से जो जावलिन होता है उसको वो फेंक रहे हैं, और इन्होंने ये भी ध्यान रखेंगे 68.55 मीटर इन्होंने इस जावलिन को फेंका है, और इसके साथ ही ये गोल्ड मेडल को भी अपने नाम किया है। यहीं पे मैं बता देता हूँ कुछ और फैक्ट। देवेंद्र झझरिया ये भी जो है जावलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल। और सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं ये इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए थे। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट, योगेश कथुनिया हैज़ वोन सिल्वर मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच गेम इवेंट। एक और जो पदक है वो भी भारत के योगेश कथुनिया ने जीता है। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने इनको माफ़ कीजिएगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर। तो ये कौन से खेल से थे? तो ये जो थे वो थे डिस्कस थ्रो से। कौन सा? डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने सिल्वर रजत पदक अपने नाम किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाम इनका योगेश कथुनिया। नेक्स्ट, विच ऑनलाइन पेमेंट गेटवे गेट IRDA लाइसेंस टू सर्व एज ए डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर। कहने का मतलब है कि कौन से जो पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, उसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि भारत में जो भी इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है वो संस्था जो है वो इस गेटवे को लाइसेंस दे दी है कि आप डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर
कर सकते हैं, यानी आप उस पेमेंट गेटवे से इंश्योरेंस भी आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख सकते हो फ़ोनपे। कौन सा? फ़ोनपे को अभी ये लाइसेंस मिल चुकी है डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इमिनेंट बंगाली पर्सन बुधा देव गुहा पास्ट अवे एट 85 ईयर्स एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। कहने का मतलब है कि अभी प्रख्यात एक बंगाली जो व्यक्ति थे जिनका नाम था बुधादेव गुहा, इनकी मृत्यु हो गई है 85 साल की उम्र में। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक प्रख्यात और शानदार राइटर थे, काफ़ी ये बुक इन्होंने लिखा है। तो अभी ये नहीं रहे, 85 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। आप इनको ध्यान रखेंगे, काफ़ी ये बंगाली पर्सनालिटी है, ये भी आपको ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, विच प्लेयर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एट प्रो कबड्डी लीग बिडिंग। कहने का मतलब है कि अभी जो कबड्डी की जो लीग होती है, प्रो कबड्डी उसे बोलते हैं, तो उसकी अभी बोली लग रही थी, बिडिंग हो रही थी, तो उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है इस साल जो होगी सीज़न 8 के लिए उसमें। तो आप देख सकते हो इस खिलाड़ी को, ये पटना पायरेट्स की तरफ से खेलता था, प्रदीप नरवाल। इसको सही आंसर होगा प्रदीप नरवाल। तो अभी इसे यूपी योद्धा ने खरीद लिया है। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। यूपी योद्धा ने इन्हें 1.65 करोड़ में इन्हें खरीदा है। कितना में? 1 करोड़ 65 लाख में, 1 करोड़ 65 लाख में इन्हें खरीदा गया है यूपी योद्धा किट। ये किधर से खेलते थे? पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट, 7 टाइम एमी विनर एड एस्नर पास्ट अवे एट 91 ईयर्स। एमी अवार्ड हैज़ गिवन इन विच फील्ड। कहने का मतलब है कि एमी विनर थे एड एस्नर, जिनकी मृत्यु हो गई। 7 बार इनको ये जीत चुके थे एमी पुरस्कार को, तो इनकी मृत्यु हो गई है 91 साल की उम्र में। तो बताना है कि एमी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेलीविज़न के क्षेत्र में एमी अवार्ड को दिया जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, HSBC एशिया हैज़ अपॉइंटेड हुम एज ए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो HSBC एशिया जो बैंक है वो किसे नियुक्त किया है अपना जो है स्वतंत्र जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदेशक के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो है रजनीश कुमार जो हैं वो SBI के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे इसे भी। तो HSBC एशिया जो है ये हांगकांग की बैंक है, जो हांगकांग है वहाँ की ये बैंक है। तो जो एशिया में इसके जो भी कार्य होती है तो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अभी रजनीश कुमार को बनाया गया है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और जितने लोग भी देखते हैं उतने लोग लाइक कीजिए। कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।